गर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। मैं पहुंचा हूं अलवर ग्रामीण विधानसभा के गांव खेड़ली सैयद में। ग्रामीण लोगों में किस तरीके का है चुनाव को लेकर रुझान, जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया, उनके मन की बात। किसको अब की बार वो वोट दे रहे हैं? विकास को वोट दे रहे हैं, किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं या किसी प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं? जी, क्या नाम है आपका? बाबूलाल मीणा नाम है सर मेरा। खेड़ली किसको वोट दे रहे हैं आप? सर हम कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं, विकास को वोट दे रहे हैं। इस बार जो गहलोत सरकार ने और हमारे जो विधायक, हमारे क्षेत्रीय विधायक जो टीकाराम जूली, हमारे क्षेत्र में जो विकास किया है, इसको विकास को देखते हुए हम विकास को वोट दे रहे हैं। जिस तरीके से विकास की बात कर रहे हैं, अभी मैं जब रास्ते में आया था सड़कें काफी खराब है, टूटी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो तो बाईपास बन रहा है, उसमें क्या है? सड़कों का कार्य चल रहा है अभी? हाँ, चल रहा है। अभी बाबूजी भाजपा से प्रत्याशी हैं जयराम जाटव, उनकी ही बेटी उनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो है ही, हम क्या कहें उसमें। हम तो जूली को वोट दे रहे हैं, विकास के जरिए वोट दे रहे हैं। जी, क्या क्या कह रहे हो बाबूजी, क्या कहना था आपका? बेटे अपना आप वो जाना, हम काय करवा का हम नहीं, मतलब आमजन का ये कहना है कि जिस तरीके से वो कैंडिडेट प्रत्याशी हैं जो अपने परिवार को ही नहीं संभाल पाए, वो आमजन को कैसे संभालेंगे, लोगों का ये कहना है। तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपने तो कुछ भी ना प्रतिक्रिया ये है नहीं, जब उसके घर के ही साथ में नहीं है उसके तो हम क्या करेंगे सर? हैं, उसके घर वाले ही उसके साथ में नहीं है तो वो पब्लिक क्या वोट? मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जो अपने परिवार को ही नहीं मना पाया वो आमजन को कैसे मना? आमजन को कैसे मनाएगा वो? बाबूजी क्या क्या काम हुए हैं विकास को लेकर आपके गाँव में? काम सब होगा। क्या क्या काम हुए, कोई दो काम आप बताएंगे? गांव का हाँ। गांव का रोड का काम होगा पूरा, और शिक्षा को काम होगा, खूब काम करे। शिक्षा का क्या काम हुआ है कि किस तरीके से आप पानी की जैसे बात कर रहे हैं, क्या काम हुआ है पानी को लेकर? पानी के लिए एक तो हमारे सैंक्शन हुई है टंकी पानी के लिए, और बाकी कांग्रेस इस बात के लिए प्रयासरत है कि ईआरसीपी कांग्रेस परियोजना को लागू किया जाए। इस बात को लेकर हम लोगों ने सबको ज्ञापन दिया था, पहले भी हमने प्रयास किए। इस बात के लिए गहलोत सरकार ने इसमें 14,500 करोड़ रुपये सैंक्शन करे हैं, और आने वाले भविष्य में शायद कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आती है दिल्ली में तो ईआरसीपी लागू होगी और हमारे 13 जिलों को पानी मिलेगा। हम जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ईआरसीपी मुद्दे को लेकर, आपको पता है ईआरसीपी मुद्दे की जब अलवर आए थे गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल संसाधन मंत्री है, उन्होंने कहा था कि मैंने गहलोत साहब को 4 बार बुलाया था मीटिंग के लिए, लेकिन एक बार भी वो नहीं आए, क्या कहना है आपका? सर ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। अभी पिछले दिनों वसुंधरा जी ने धौलपुर में कोई मीटिंग करी, इन्होंने बार बार ये कहा कि जो है इन्होंने परमिशन नहीं ली एमपी सरकार से, जबकि वसुंधरा सरकार ने ईआरसीपी को लेकर यह कहा कि ये परमिशन हमारे 2018 में इनका समझौता हो चुका, उसके तहत एमपी सरकार ने 4 बांध बना लिए हमारे उस परियोजना के तहत, जबकि हमको आज तक कोई पानी नहीं मिला है, ना बांध का निर्माण हुआ है, ना राज्य सेंट्रल सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर रही है। देखिए, जिस तरीके से पानी की ये बात कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र में इतनी समस्या नहीं आती है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के लिए पानी की समस्या आती है, उसको लिए जरूरत होती है बिजली की। बिजली कटौती तो लगातार जारी रही मौजूदा सरकार में, क्या कहना है आपका? मेरी बात सुनो, ये तो पीछे से ही कटौती हो रही है। मौजूदा सरकार की बात ऐसी है क्योंकि हमारे अलवर ग्रामीण में तो कृषि के लिए पानी चाहिए, तो यहाँ 6 घंटा लागू ही पड़े, 6 घंटा पूर्ति की लाइट आ रही है, हमारे पावर पूरी लाइट आ रही है। और नया मुद्दा उसका जो रात में लाइट आ रही है, उसके लिए भी हमने मंत्री जूली साहब से कह दिया, उसने बोल दिया दिन में आकर ये दिन में आने लगी लाइट हमारी। अच्छा बाबूजी, एक बड़ी बात गहलोत सरकार द्वारा बिजली मुफ्त की गई थी, निःशुल्क की गई, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा काम हुआ है, वो तो बहुत अच्छा काम हुआ है। जो 3 फेस हो गई किसान के लिए, उसमें भी फ्री हो रही है, और जो सिंगल फेस है उसमें भी 100 यूनिट फ्री हुआ है, और 7 नए कानून सरकार जो लेके आई है उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। उसमें क्या नाम है, चिरंजीवी 25 लाख का दुर्घटना बीमा, 10 लाख रुपये का अपने दुर्घटना बीमा हैंड टू हैंड है, 25 लाख का जैसे कोई भी हारी बीमारी है उसमें 25 लाख का वो कर दिया। उसके बाद में तीसरा मुद्दा है जो 10,000 अब नई और ये को चालू कर दी, जो लेडीज़ों के लिए मेन जो कैंडिडेट है घर की, उसके लिए 10,000 रुपये हर साल आने के लिए कांग्रेस सरकार ने, और क्या 500 रुपये में सिलेंडर कर दिया। और क्या चाहिए कांग्रेस सरकार से हमने? जिस समय जयराम जाटव पूर्व में विधायक थे, उस समय क्या लगता है कोई विकास कार्य नहीं हुआ आपके ग्राम में? हमारे यहाँ कुछ कार्य नहीं किया। कितनी बार आए थे यहाँ पर आपके गाँव में? हमारी बार नहीं आए यहाँ। अभी वो दोबारा पुणे एक बार प्रत्याशी हैं, उनके पास जाते हैं ना तो वो ऐंठ के अकड़ के और बोलता है मैं जानता ही नहीं हूँ तुमको। ऐसा कैंडिडेट को हमें नहीं चाहिए। आपके ग्रामीण क्षेत्र में अभी चुनावी दौर है, चुनावी दौर में आए हैं वो? हाँ, अब तो डेली आ रहे हैं।
आए थे सर, अभी उनकी यहाँ मीटिंग थी और मैंने नहर परियोजना का बैनर दिखाया था उनको। और ये मांग करना जायज़ है, पानी मांगना सबसे अधिकार है हमारा, सबसे हम अपनी बात रख सकते हैं पानी के लिए। जब मैंने नहर परियोजना का बैनर जैसे मैंने खोलने की कोशिश करी तो उनके कार्यकर्ताओं ने छीना झपटी मेरे बैनर पे करी और इसको बंद करिए। और विधायक साहब ने भी कहा कि बंद करिए इसको, हमने देख लिया, मान लिया। तो हम जबकि इस बात को वादा तो कर सकते हैं कि सत्ता में आएंगे तो हम इसको पानी को लेके आएंगे। ईआरसीपी का मुद्दा सर 13 जिलों का मामला, 3.5 करोड़ जनसंख्या का मामला, पानी सबको चाहिए, पूरे राजस्थान में जनसंख्या चाहिए सर। जीव जंतु, पशु पक्षी, बिजनेसमैन या गरीब अमीर सबको पानी चाहिए। हिंदू मुसलमान बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं, पानी चाहिए सर। जिस तरीके से बात कर रहे हैं पानी को लेकर, ये बता रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र की कोई भी पार्टी हो लेकिन जो ज़रूरत का साधन है वो उसकी तो आवश्यकता है ही है। अभी कौन से काम अधूरे हैं बाबूजी आपके गांव में जो होना बाकी है? हमारे तो सारा हो गया काम में। देखिए ये हैं बाबूजी हैं। बाबूजी अभी आपके ग्रामीण क्षेत्र में कौन से काम है जो होना बकाया है और जो भी जीत कर आता है वो पूर्ण करेंगे? जीत के आएगा तो जूली करेगा। नहीं, कौन सा काम अभी अधूरा है आपका? अधूरा तो ये सड़क का जो बाईपास चल रहा है ना, रोडन का ये जो काम चल रहा है और उन्होंने बोला कि भाई ये चल रहा है, कम रह जाएगा तो दोबारा आऊंगा तो उनको सबको दुरुस्त कर दूंगा। जयराम जाटव कितनी बार आए अभी आपके गांव में? क्योंकि आए साहब, एक बार में आए हो, अब आए हो तो कल परसों यहाँ। पूर्व में विधायक भी रहे हो बाबूजी, उस समय उन्होंने कोई काम नहीं किया? यहाँ कोई काम आयो ना क्षेत्र में। जी, क्या कहना है? क्षेत्र में काम के लिए आए नहीं, कुछ काम नहीं किया। अभी चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के दौरान अक्सर देखा जाता है कि नेता जो है बड़े बड़े वादे करते हैं। किसी तरीके का आपके गांव के विकास के लिए कोई वादा किया हो या काम के लिए कुछ बोला हो? हाँ, सारे वादे करे, सारी समस्या मिटेगा, बोर करवाएंगे पानी के लिए। कुछ नहीं किया, बोर अब कटे हैं या पीरियड में, मोटर डली नहीं है, कुछों में डली है, कुछों में नहीं डली है कांग्रेस के टाइम में। बीजेपी वाला तो जीत के आए नहीं दोबारा। अभी कौन से अधूरे काम हैं जो भी आपके? जी, बालकनाथ को बीजेपी को 5 साल में अभी तक दर्शन नहीं किया उसने, एक बार भी दर्शन नहीं किया उसने। जिस तरीके से आप जिला सांसद की बात कर रहे हैं बालकनाथ की, अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि अब की बार जो तिजारा विधानसभा का चुनाव होगा वो भारत और पाकिस्तान के मैच जैसा होगा। इस तरीके की जब कंट्रोवर्सी पैदा होती है, क्या वो उचित है? क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो इनका काम है बीजेपी वालों का, हिंदू मुसलमान करना, आपस में झगड़ा करवाना, ये तो इनका धंधा है। गुरुद्वारा तोड़वाना, मस्जिदों को तोड़वाना, इसी ये 2-3 कारण है इनके पास, बस और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। विकास का काम नहीं है, कुछ भी विकास का कोई कार्य नहीं। आपके ग्रामीण क्षेत्र में अभी जो मौजूदा स्थिति में मंत्री भी रहे हैं, आपके ग्रामीण क्षेत्र से विधायक भी थे, उन्होंने कौन कौन से विकास कराए? सारा काम करवाए, रोड के जो भी योजना, सारी योजना दी है, पानी करवा दिया है, गांव पानी करवा दिया, सब बोर करवा दिया। हमारे यहाँ सबसे ज़रूरी था हमारे रोड। हमारे यहाँ करीबन 10 रोड सेंक्शन हुए हमारे क्षेत्र में। वैसे ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है, हमारे गांव एरिया में करीब 10 रोड सेंक्शन हुए हमारी पंचायत में। जो 70 साल से रोड पड़े थे हमारे, जैसे डुमेडा से हमारा एक रोड था, एक मैक्सो से रोड था, सबके टेंडर हो चुके, सब काम कार्य रनिंग में है। कोई भी रोड ऐसा नहीं बचा आने वाले समय के लिए जो डामरीकरण नहीं होगा। टोटल गांव से गांव, छोटी छोटी ढाणियों को भी डामरीकरण से जोड़ दिया गया है। शमशान घाट के लिए भी रास्ता निकला है और आने वाले समय में और बहुत विकास हुआ है। हमारे स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल सेंक्शन कर दिया गया है, 12वीं तक का स्कूल हमारे सेंक्शन हो चुका है, खेल दीवारी 4 दीवारी खेल के लिए हो चुकी है और बहुत से काम करवाएं विकास के जो आम जनता के लिए चाहिए। जिस तरीके से आप विकास की बात कर रहे हो, बहुत सारे विकास उन्होंने कराए हैं, लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि कुछ वादे जो हैं अधूरे रह जाते हैं, कुछ काम है जो बकाया रह जाते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो अभी कोई भी उम्मीदवार जीत कर आते हैं जिसको आप जिताएंगे क्योंकि आप जनता जनार्दन है तो वो कार्य पूर्ण होगा? सबसे जरूरी पानी का मुद्दा है सर। हम तो सरकार से, चाहे हमारे विधायक यहाँ हमारे क्षेत्रीय विधायक है या हमारे गहलोत साहब है, पूरे राजस्थान सरकार से हम तो निवेदन यह करना चाहते हैं, सबसे जरूरी काम पानी का है सर। पानी बिना किसान बर्बाद हो रहा है। एक बोरिंग करवाने में 10-10 लाख रुपए लगते हैं और वो 1 साल से 2 साल बाद खत्म हो जाती है। किसान बर्बादी की ओर है। और ये समझे कोई सरकार या बड़े आदमी या बड़े बिजनेसमैन जो लोग हैं, सारा अर्थव्यवस्था किसान के भरोसे है। जिस दिन किसान बर्बाद होगा तो सारी देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। सारे काम किसान के पीछे चल रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, चाहे फैक्ट्री वाला है या कोई आड़तिया है, सारे किसान के पीछे चल रहा है। अर्थव्यवस्था किसान बर्बादी की ओर है। तो जिस तरीके से बात हो रही थी विकास के मुद्दे को लेकर, आप देख पा रहे थे कि जो खेड़ली सैयद गांव है वहां के लोग हैं वो विकास की बात कर रहे हैं, साथ में उनकी जो समस्या है पानी की समस्या को लेकर वो बात कर रहे थे। और भी लोग हैं। पानी की जो समस्या है उसके अलावा कोई समस्या है आपके गाँव में और आपको क्या लगता है उसको कौन दुरुस्त कर सकता है? हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। मंत्री टीकाराम जूली जी
जिन्होंने MIA से और ठेठ श्यामगंगा तक हाईवे हमारा मंजूर किया है। इसके लिए भी हम मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कांग्रेस पार्टी को। और हमारा खेड़ली सैयद से और मेडसो तक के लिए हमारा एक डाम्बरिंग रोड जो काम चल रहा है उसका भी एक डुमेडा खेड़ली से डुमेडा के लिए काम चल रहा है हमारा। और दूसरा हमारा मकाई नाम है जो रोड है, इस रोड से जाके आगे मलेटे के लिए हमारा रोड तैयार है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो यही चाहिए कि हमारी सुविधा हमको मिल जाए। कांग्रेस सरकार हमको सारी सुविधा दे रही है, इस टाइम कांग्रेस सरकार सारी सुविधा दे रही है। मंत्री जी का ग्रामीणों पर हाथ है, सब ग्रामीणों मंत्री जी के ऊपर हाथ है। और इस टाइम तो मंत्री जी का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। मंत्री जी हमारे यहाँ से तो 90% क्या 100 से 100% ही हमारे यहाँ से तो फुल पेटी मंत्री जी की ही जाएंगी कांग्रेस पार्टी। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे थे, विकास के मुद्दे को लेकर जो जनता में रुझान है वो कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधि के रूप में जा रहा है। क्या रहेगा रुझान लोगों का, कि ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। जी क्या नाम है आपका? रामनिवास मीणा। किसको वोट दे रहे हैं आप? टीकाराम जूली को। कौन से ऐसे विकास कार्य है जो उन्होंने करवाए हैं और विकास को लेकर वोट दे रहे हैं, पार्टी को देखकर वोट? विकास के लिए, विकास के प्रति। कौन कौन से आपके ग्रामीण क्षेत्र में कार्य हुए? रोड बनवा दिए, पानी की सुविधा करवा दी, शिक्षा के लिए करवा दी, चिरंजीवी योजना लागू की। चिरंजीवी योजना के लिए 25 लाख रुपए का बीमा, दुर्घटना 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट क्लेम। भाजपा से जो प्रत्याशी हैं जयराम जाटव, उनकी बेटी ही उनके सामने, आमजन का कहना है कि जो अपने परिवार को नहीं मना पाया वो आमजन को कैसे मनाएगा। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? वो परिवार को नहीं संभाल सके, जनता को कैसे संभालेंगे? कोई भी चीज़ हो, जनता को क्या संभालेंगे? क्या लग रहा है अब की बार कौन जीत के आ रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं टीकाराम जूली, वो इस क्षेत्र से जीत के आ रहे हैं। यह सरकार की बात करें राजस्थान में किसकी बनने जा रही है? सरकार रिपीट होगी कांग्रेस की। तो ये थे खेड़ली सैयद ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो बता रहे हैं कि इस बार दोबारा से सरकार रिपीट होने वाली है, क्योंकि उनका विचार है जो इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को लेकर वोट दे रहे हैं। क्योंकि हर बार पार्टी तो देखी ही जाती है, लेकिन अब की बार जो विकास हुआ है उनकी नज़र में कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से हुआ है। न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए मैं कौशल शर्मा।